तारीख 11 सितंबर 2001। हर दिन की सुबह की तरह ये सुबह भी अमेरिका के लिए रोज़ाना जैसी ही होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक सुबह साबित हुई। एक कर एक हमलों के बाद अमेरिका आतंकवाद की गिरफ्त में आ गया और देखते ही देखते हर तरफ मातम का माहौल छा गया। अमेरिका कैसे हुआ आतंकवाद का शिकार? वो कौन सी फ्लाइट थी जिसने बड़े हमले को टाल दिया? जानेंगे इस वीडियो में। 11 सितंबर की सुबह अमेरिका के बॉस्टन से फ्लाइट एक 92 लोगों के साथ लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है। इसमें 81 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर सवार रहते हैं। लेकिन जब कुछ देर बीत जाता है और फ्लाइट हवा में उड़ान भर रही होती है, तभी ये पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स फ्लाइट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और जबरन कॉकपिट में घुस जाते हैं। इन सभी 5 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, जिसका नाम मोहम्मद अता था, वो एक ट्रेंड पायलट था। मोहम्मद अता ने पायलट से प्लेन का कंट्रोल लिया और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया। अब फ्लाइट लॉस एंजलिस की बजाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मुड़ चुकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त अमेरिका की सबसे चर्चित बिल्डिंग थी। हाईजैक हुए फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के साथ क्रैश कर दिया जाता है। सुबह के 8:46 पर यह क्रैश होता है और हर तरफ ये खबर फैल जाती है। जब ये क्रैश हुआ तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल की यात्रा पर जा रहे थे। जब जॉर्ज बुश को इस खबर के बारे में बताया गया तब उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ज़रूर पायलट को हार्ट अटैक आया या कुछ हुआ है, तभी ऐसा हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। वहीं इसके बाद आतंकवादियों ने एक और फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। ये फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस की 175। इसे भी कुल 5 हाईजैकर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था और फ्लाइट 11 की तरह ये भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ान भरने लगी। और कुछ समय बाद ये फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जाकर टकरा गई। इस समय तक अमेरिका पूरी तरह से दहल जाता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश अब तक स्कूल पहुंच जाते हैं और क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ होते हैं। तभी उन तक ये खबर पहुंचाई जाती है कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन तब भी जॉर्ज वहीं बैठे रहते हैं। आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही नहीं, उनका प्लान इससे कहीं ज्यादा था। इन 2 हमलों के बाद ये खबर आती है कि 2 और फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। ये फ्लाइट थी वॉशिंगटन डीसी से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 77। वॉशिंगटन से उड़ान भरकर इस फ्लाइट को लॉस एंजलिस जाना था, लेकिन बाद में खबर मिलती है कि इसमें भी 5 हाईजैकर सवार हैं और इस फ्लाइट को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की तरफ मोड़ दिया जाता है और इसे सीधा अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन में जाकर क्रैश कर दिया जाता है। इस हमले के बाद अब सभी को ये मैसेज दे दिया जाता है कि जितने भी फ्लाइट हवा में उड़ रहे हैं सभी अपने नज़दीकी हवाई अड्डे पर लैंड कर जाएं। सिर्फ ये 3 फ्लाइट ही नहीं बल्कि एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से उड़ान भरकर कैलिफोर्निया जा रही थी, ये भी हाईजैक हो चुकी थी। इस फ्लाइट में कुल 4 हाईजैकर सवार थे। ये फ्लाइट भी वॉशिंगटन की ओर मोड़ दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसके निशाने पर व्हाइट हाउस या फिर अमेरिका का कैपिटल होता है। फ्लाइट 93 में मौजूद कुछ लोगों ने इस दौरान अपने फ़ोन को ऑन कर लिया, जिसके बाद उन्हें ये पता चलने लगा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तब तक इन्हें पता लग गया था कि उनका भी फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि फ्लाइट में मौजूद लोगों ने इसके खिलाफ लड़ना शुरू किया और ये फ्लाइट एक फील्ड पर जाकर क्रैश हो गई और एक बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में करीब 3000 लोग मारे गए थे और करीब 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा का हाथ माना जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन 2004 के अमेरिकी इलेक्शन के समय ओसामा बिन लादेन द्वारा एक वीडियो टेप जारी किया जाता है
जिसमें उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें सोशल बैठक।